हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है, इंटीग्रेशन। क्या क्या मेथड से इंटीग्रेशन का, ये सारे चीज़ हम बात करेंगे। उससे पहले कि बेसिक जो रूल्स है, जो डेरिवेटिव्स का आपने रूल पढ़ा है, जस्ट उसका उल्टा फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, और उसके बाद 7.1 का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हम फॉर्मूला जितने भी है इससे रिलेटेड सारे डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसके क्वेश्चंस पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से जहां तक सॉल्व हो जाए, ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस 7.1 एक्सरसाइज का एज पर एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो चलिए हम दिखाते हैं कंपैरिजन डेरिवेटिव्स एंड एंटी डेरिवेटिव्स। क्या है ये, क्या रूल्स है। डेरिवेटिव्स का रूल्स आपने पढ़ रखा हो। एक और चीज, अगर आपको डेरिवेटिव्स का रूल्स अच्छे से पता है तभी यहाँ पर आप इंटीग्रेशन समझ पाओगे, अदरवाइज ये एंटी डेरिवेटिव ये समझ में नहीं आएगा। क्या है कि ये डायरेक्ट इनवर्स प्रोसेस है ना, उल्टा है, जस्ट उल्टा है। जब तक सीधा फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो उल्टा कैसे करोगे। ठीक है, तो इसलिए पहले डेरिवेटिव्स का आप अच्छे से फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, बैठा लो दिमाग में, उसके बाद आप एंटी डेरिवेटिव पढ़ो, मजा आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ रूल्स लिखूंगा डेरिवेटिव्स का एंड एंटी डेरिवेटिव्स का, दोनों लिखेंगे रूल्स। ठीक है, चलिए तो एक तरफ हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स का रूल्स लिखते हैं। डेरिवेटिव्स एक तरफ हम डेरिवेटिव्स का लिख रहे हैं और इस तरफ लिख देंगे एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होगा, रूल्स इसका जस्ट उल्टा जाएगा। ठीक है, हाँ, तो सबसे फर्स्ट नंबर में अगर बात करें तो d बाई डी एक्स, जैसा कि आप जानते हो ये डेरिवेटिव्स का सिंबल्स है, d बाई डी एक्स, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसा सिंबल्स है ना। पहले ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। साइन x का, साइन x क्या मिलता है आपको, यहाँ से cos x मिलता है। cos x को इंटीग्रेट करोगे तो sin x मिलेगा, मतलब कि एंटी डेरिवेटिव में अगर चले, ये cos जो दिख रहा है इसका एंटी डेरिवेटिव sin होगा, जस्ट उल्टा देख लो। sin का डेरिवेटिव है cos, तो cos का एंटी डेरिवेटिव sin मिलेगा। ठीक है, तो मतलब एंटी डेरिवेटिव का ये सिंबल्स होता है, ये साइन देंगे और dx लिखेंगे, बीच में लिखेंगे जिसको हमको फाइंड आउट करना है एंटी डेरिवेटिव। तो हमें यहाँ cos का एंटी डेरिवेटिव, ये cos यहाँ लिखेंगे cos x, तो cos x देखो sin x का डेरिवेटिव है cos x, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव sin पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे sin x एंड लास्ट में एक प्लस c लिखा जाता है, आप वो प्लस c ऐसे लिखते चलो। ठीक है, दूसरा है हम cos का बात करें, डेरिवेटिव आपको पता है cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। तो इसमें अगर चले तो इसका अगर माइनस साइन का ले, माइनस साइन x का, तो क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, देख लो cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन, तो माइनस साइन का एंटी डेरिवेटिव cos हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से माइनस हटाना चाहते हो, यहाँ से माइनस हटाओगे तो यहाँ लगाओगे। ठीक है, अच्छा, तीसरा है cos हो गया tan का, d बाई डी एक्स ऑफ tan x, क्या पढ़ते हो आप, sec स्क्वायर x पढ़ते हो, तो sec स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव ये tan मिला, मतलब कि ये sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव आपको tan x मिला। ठीक, अच्छा, चौथा पढ़े साइन cos tan और d बाई डी एक्स ऑफ साइन cos tan, sec x का, sec x का क्या होगा, पानी। ठीक है, तो sec x का हमें मिला sec x इंटू tan x, यहाँ से लिखिए sec x इंटू tan x। ठीक है, यहाँ से आ जाए तो एंटी डेरिवेटिव होगा sec x इंटू tan x का
tan x dx का क्या मिलेगा, sec x। ठीक है, जस्ट उल्टा, इसका डेरिवेटिव ये, इसका एंटी डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव्स ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव्स, इसका एंटी डेरिवेटिव ये मिलेगा। ठीक है, जस्ट इनवर्स प्रोसेस। ठीक है, चलो तो सेक का हो गया। पांचवा d/dx ऑफ cot x ले लें। cot x का क्या मिलता है, माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। तो इसका जस्ट उल्टा इस तरफ आ जाना है, मतलब कि अगर आप माइनस cosec स्क्वायर x लोगे तो इसका मिल जाएगा cot x, या यहां से माइनस हटाओ तो फिर यहां लगाओ। ठीक है, अच्छा छठा नंबर है d/dx ऑफ cosec x। ठीक है, cosec x का क्या मिलता है, माइनस cosec x इंटू cot x। तो यहां से आ जाए माइनस cosec इंटू cot, cosec x इंटू cot x का अगर लेते हैं तो हमें मिला cosec x, cosec x, यहां से माइनस हटाओगे तो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये 6 साइन cos tan से cosec cot था, ये 6 का हमने लिख दिया, साइन का cos तो cos का साइन हो गया, cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर, sec का sec इंटू tan, cot का माइनस cosec स्क्वायर, cosec का cosec इंटू cot माइनस में। ठीक है, तो ये सब का जस्ट उल्टा ये बन के गया। ठीक है, अगला है हमारा जैसे log x का, लॉगरिथमिक फंक्शन में आए तो हम d/dx ऑफ log x को पढ़ते हैं 1/x। ये 1/x का एंटी डेरिवेटिव मिल जाएगा हमको log x। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा एक्सपोनेंशियल में जाए, आठवां नंबर d/dx ऑफ e⁻x। इसका सेम रहता है e⁻x, तो इसका जस्ट हम एंटी डेरिवेटिव लें तो इसका तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, देखो e⁻x का e⁻x, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, और नीचे दिखेगा क्या, 7वां 8वां 9वां दिख रहा है इतना नीचे। हाँ चलो, तो ये इसका जस्ट, तो पहले आप डेरिवेटिव्स का अच्छे से याद रखो, तभी ये एंटी डेरिवेटिव समझ में आने वाला है। ठीक है, अच्छा हम a⁻x लिखते हैं, d/dx ऑफ a⁻x। इसका होता है a⁻x इंटू log a, जो बेस है उसका लॉग में ले लेंगे। सो इसका हम अगर एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो ये मिलेगा, मतलब कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ a⁻x इंटू log a का हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ a⁻x, एंड प्लस सी तो सबने लास्ट में लिखना है। a⁻x कहने से सेंस क्या है कि जैसे a⁻x का एग्जांपल अगर लें, कहाँ दिए a⁻x का एग्जांपल अगर समझो तो जैसे 2⁻x ले लिए, 3⁻x ले लिए, 10⁻x ले लिए, तो ये सब a⁻x का फॉर्म। ठीक है, नीचे में नंबर्स रहेगा, ऊपर में वेरिएबल। और अगर इसको उल्टा कर दें, इसको जस्ट हम उल्टा कर दें, नीचे में वेरिएबल ऊपर में कांस्टेंट, तो ये तो अलजेब्रिक टर्म हो जाएगा। और अलजेब्रिक में ऊपर नीचे चेंज हो गया, नीचे नंबर ऊपर वेरिएबल, पावर में वेरिएबल, तो ये एक्सपोनेंशियल a⁻x का फॉर्म कहा जाएगा। और लिखेगा नीचे, लिखेगा बस एक लाइन और जा सकता है। 9 नंबर हो गया, 10 में एक्सपोनेंशियल हो गया और लॉगरिथमिक हो गया। ठीक है, अच्छा ये समझो, इसका डेरिवेटिव ये हुआ है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ मिटाएं, ये डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव लिखा हुआ मिटाएं। चलो यहाँ मिटाते हैं, या यहीं लिखते हैं, यहाँ मिटाते हैं। ये क्या है हमारा एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स।
डेरिवेटिव्स। ठीक, समझे? तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, देखो साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट ये सब फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये नीचे डी एक्स लगा हुआ है, तो ये जो हमारा फंक्शन चाहिए वो एक्स के टर्म में चाहिए। तो इसका जो डेरिवेटिव फॉर्म को लिखा जाता है वो इस तरह से एफ डैश एक्स लिखा जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, उसको क्या लिखते हैं? एफ डैश एक्स लिखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या लिखते हैं? एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा? एफ एक्स मिलेगा। समझो, सारा चीज वही इसी रूल पर हुआ है। एफ एक्स को डिफरेंशिएट किए, डेरिवेटिव्स क्या हुआ? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट से एफ एक्स मिलेगा। सारे में तो वही है। ये सब क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है। ये सब फंक्शन ऑफ एक्स है। तो हमें ये जो मिला ये सब एफ डैश एक्स है, ये सब एफ डैश एक्स। ये एफ एक्स है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट ये ए टू द पावर एक्स, ये सब फंक्शन ऑफ एक्स है, दैट इज एफ एक्स। तो हमने एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, ये हमें जो भी मिला ये सब क्या है? एफ डैश एक्स है। बात को समझो। अब एफ डैश एक्स को देखो, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स को मैंने इंटीग्रेट किया तो क्या मिल गया? ये एफ एक्स वाला टर्म मिल गया। मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ किसका? एफ डैश एक्स का। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर? समझो, फिर से समझो, बेसिक रूल्स है, अच्छे से समझो। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस है लास्ट में। अगर हमने एफ एक्स दिया है तो आप तो एफ डैश एक्स निकाल देते हो डिफरेंशिएट करके। ठीक है, कर लिए। अब ये क्या डेरिवेटिव्स दिया हुआ है तो उसका एंटी डेरिवेटिव्स निकालना होगा। वहाँ ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है ऐसा। ठीक है, तो एफ एक्स को डिफरेंशिएट किए, एफ डैश एक्स कहलाया, इस चीज को एफ डैश एक्स कहते हैं। एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट किया तो हमें एफ एक्स मिला। और इसको लिखने का एक तरीका है, कहाँ लिखते हैं? चलो इसको मिटा दे, पहले मिटा दो। चलो इसको हटाते हैं। तो सारे रूल्स साइन कॉस टेन हमने से शेयर कर लिए, लॉग का एक्सपोनेंशियल कर दिया, अलजेब्रिक टर्म बचा अलजेब्रिक का देते। ठीक है, इसको मिटाते हैं। 9 नंबर यहाँ तक हम लोग किए। ठीक, 10 नंबर। तो अभी हम बेसिक रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, इसी रूल्स का इस्तेमाल। और ये बेसिक इंटीग्रेशन ही है, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई है नहीं। हाँ, एक और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स बात करें तो ये है हाफ रूट एक्स। ऐसा इसको छोड़ो, एक्स टू द पावर एन का लेते हैं। इसका क्या होता है? एन पहले इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एक कम गया पावर। कहने का मतलब डेरिवेटिव्स पढ़ा रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव्स पढ़ा रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव्स पढ़ा रहे हैं। चलो एक बता देते हैं फिर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3, तो क्या करोगे? पावर पहले आ गया और एक से कम गया, पावर एक कम गया, ऐसा। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना। देखो इसका, ये इस एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव ये है, दैट इज एफ डैश एक्स। तो इस एफ डैश एक्स वाले वैल्यू को इंटीग्रेट करोगे, एफ डैश एक्स वाले वैल्यू को इंटीग्रेट करोगे तो हमें ये एफ एक्स मिलेगा। मतलब कि n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, इसको हमने इंटीग्रेट किया, क्या मिल गया? एक्स टू द पावर n मिल गया। बस इस सब में चलेगा। अब इसी के आधार पर एक हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं, एक दो डायरेक्ट बताएंगे, आप डायरेक्ट याद कर लेना। रूट एक्स का मिलता है हमें 1/2 रूट एक्स। इसी रूट पर बना है एक्चुअली। रूट का मतलब हाफ पावर होता है, तो हाफ पहले, फिर हाफ में से एक माइनस, ये सब सॉल्व करो तो यही आएगा। आप डायरेक्ट इसको याद करो। रूट एक्स का क्या लिखो? डेरिवेटिव्स है 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स ये क्या है? यही तो हमारा एफ डैश एक्स है ना। ये क्या है? हमारा एफ डैश एक्स है। और ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? एफ एक्स है। ये हमारा एफ एक्स है और ये जो आया वो एफ डैश
एक्स है, एफ डैश एक्स। ठीक है, चलो ये समझने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है ना, यहाँ कचरा नहीं करना, एफ एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव ये हुआ। चलो ये रूट एक्स था। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर ले लें। सो 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन करने से हमें मिला रूट एक्स। ठीक है, एक और चीज याद रखना, d/dx ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर होता है। ये दोनों जो है ना इसी रूल्स से आया है, जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसी रूल्स से आया है, x⁴n से। ये 1/x को क्या करोगे, ऊपर ले जाओगे, x⁻−1 हो गया, उसको सॉल्व करोगे इस रूल को तो ये चीज आएगा, तो आप डायरेक्ट इसको याद करें। सो यहाँ से अगर इंटीग्रेट करें हम -1/x² को, सो हमें मिलेगा 1/x, या फिर यहां से आप माइनस हटाओ तो फिर यहां लगाओ। ठीक है, अच्छा, और क्या, और सुनो 3-4 और है जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया है। ये तो जस्ट उल्टा वाला, इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये। हमने डायरेक्ट ऐसा डिस्कस किया, डायरेक्ट उल्टा वाला। लेकिन कुछ और भी है, जैसे मान लो कि tan x dx का बात करें तो इसका कुछ अलग तरीके से निकलता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा है माइनस लॉग, ये सब्स्टिट्यूशन में अच्छे से हमने डिटेल्स शेयर किया है। ठीक है, tan का होता है माइनस लॉग cos x प्लस, ये तो खैर लिखोगे। और क्या होता है, इसको और अगर माइनस हटाना चाहो तो log sec x लिखो। और cot का अगर बात करें, ठीक है, cot का तो माइनस ये log cosec माइनस cot, cosec x माइनस cot x। अच्छा, और बात करो अगर sec का, sec x का, तो यहां से मिलता है sec प्लस tan, log sec x प्लस tan x। ये सब उल्टा वाला वो इनवर्स से डायरेक्ट नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं कि इसका एंटी डेरिवेटिव ये है तो इसका डेरिवेटिव ये है, इसका एंटी डेरिवेटिव ये है तो इसका डेरिवेटिव करने से ये मिलेगा, इसका एंटी डेरिवेटिव ये, सॉरी हाँ, इसका एंटी डेरिवेटिव ये तो इसका डेरिवेटिव करने से ये मिलेगा। ठीक है, tan x का एंटी डेरिवेटिव ये है। ठीक है, तो इसको ये इसमें रखोगे, इंटीग्रेट करोगे तो फिर हमें ये वाला चीज मिलेगा। तो ये सब डायरेक्ट उल्टा वाला नहीं, जो अभी तक यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि इसका ये तो इसका ये, तो वैसा ये नहीं है। ठीक है, तो सिंगल में साइन का बात किया, कॉस का बात किया, वो उल्टा वाला चीज है, बट tan cot sec ये उल्टा वाला चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा, सॉरी, वेरी सॉरी, ये cot का है ना log साइन होता है, वेरी सॉरी, cot c साइन, log साइन x। ठीक है, अच्छा, और क्या बचा, एक और बचा, सिंग कौन सा बचा, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक बचा। तो एक और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन कॉसेक, COSEC कॉसेक x dx, इसका मिलता है log कॉसेक x माइनस कॉट x। ये कॉसेक का कॉसेक माइनस कॉट, तो ये तीन जो है ना, 1 2 3 और ये 4, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये तो उल्टा में चला गया इसके पीछे जो बताया, और ये 4 सेपरेट। तो ये सब हमने डिस्कस किया है सब्स्टिट्यूशन में, आई थिंक एक्सरसाइज 7.2 है। ठीक है, सो 7.2 में हमने डिटेल्स से ये सब रूल्स शेयर किया है। ठीक है, tan का माइनस लॉग कॉस ये हो गया, कॉट का कॉट सी लॉग साइन होता है, सेक का सेक प्लस tan होता है, कॉसेक का लॉग कॉसेक माइनस कॉट। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, और क्या बचा डेरिवेटिव में, और कुछ नहीं बचा, इतना रूल्स है, यही रूल्स आपको याद रखना है, इस पे सारे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम अब क्वेश्चंस में आए।
सो बेसिक जो रूल्स था डेरिवेटिव का वो आपको पता था, उसका एंटी डेरिवेटिव मैंने यहाँ लिख के दिखाया आपको, ठीक है। चले एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो एफ एक्स मिलेगा। चलिए क्वेश्चन में आए, चलिए क्वेश्चन में आए। तो ये जो एक्सरसाइज है ना 7.1 ये बेसिक रूल्स पर बेस्ड है, ये वाला तो आएगा ही नहीं, tan cos sec cos sec फर्स्ट में नहीं आएगा। अलजेब्रिक सिर्फ है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्रिक है, ये सब बेसिक रूल्स है। बहुत ज़्यादा कोई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड सो ऑन, बहुत सा पढ़ना है पार्ट्स आपको इंटीग्रेशन का। सो ये तो जस्ट स्टार्ट है, ठीक है, ये तो जस्ट स्टार्ट है। सो मैंने सारे तरह का एंटी डेरिवेटिव्स, आइदर वो बाय सब्स्टिट्यूशन हो, आइदर बाय ऑफ स्पेशल पार्टिकुलर फंक्शन का हो, या फिर बाय पार्शियल फ्रैक्शन हो, या फिर बाय पार्ट्स हो, सारे हमने डिस्कस किया है। आप देख सकते हो, यूट्यूब पर टाइप करें विश्वनाथ क्लासेस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कंप्लीट डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगा। या सब पार्शियल फ्रैक्शन का देखना है, आप टाइप करो यूट्यूब पर विश्वनाथ क्लासेस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। जो आपको देखना है कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी का सॉल्व करके समझाया है, उसमें स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है, और आई थिंक आप देखोगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा। तो याद रखें विश्वनाथ क्लासेस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इतना बोल दें, या बाय पार्ट्स, जो भी आपको देखना है कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल है, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चंस नंबर 1 में आते हैं। अच्छा चल रहा है ना, वीडियो ऑफ हो गया, बचा हुआ है। क्या है ना, मैं कभी यहाँ बनाता रहता हूँ ना, बनाते पता चला कि आधा घंटा बना, उसके बाद जाके वीडियो ऑफ हो गया, मेरा सारा मिनट खत्म, ठीक है। तो मैं बार जाके पीछे देखता हूँ कहीं ऑफ तो नहीं हो गया मोबाइल, ठीक। हाँ जी, तो फर्स्ट नंबर का है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। कहाँ गया चश्मा? क्वेश्चन में हम देखें, हाँ ये बन गया। हाँ, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट कह रहा फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव्स या इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ओ माय गॉड, इंस्पेक्शन मेथड से आपको इंटीग्रेट करना है। चलिए ठीक है, अभी हमने रूल्स में तो समझाया आपको कि साइन को इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, माइनस कॉस, ठीक है। बट ये इंस्पेक्शन मेथड से आपको इंटीग्रेट करना है। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, find the anti-derivatives by inspection। इंस्पेक्शन से आपको निकालना है, डायरेक्ट वे में नहीं करना, डायरेक्ट वे में नहीं करना। अच्छा हाँ, तो हम बात करें इंस्पेक्शन मेथड का, हमें निकालना है इंटीग्रेशन साइन 2x dx क्या होगा बाय द मेथड, ये क्वेश्चन है साइन 2x बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो देखो भाई, इंस्पेक्शन मेथड से आपको करने के लिए पहले ये समझो ये किसका डेरिवेटिव है। बताए हैं साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस को अगर एंटी डेरिवेटिव करना है तो पीछे आ जाओ साइन। तो पहले तो ये पता करो कि ये किसका एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव का निकालना है, ठीक है। ये किसका डेरिवेटिव्स है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव वही चला जाएगा। ये किसका डेरिवेटिव है ये पता करो ये किसका डेरिवेटिव्स है, साइन 2x कॉस का होगा। तो हमने माना यहाँ पर ये देखने से ये पता चल रहा है यहाँ पर ये साइन नाम का चीज कॉस से आया होगा। सो हमने यहाँ लिखा कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x कॉस से आया होगा। अच्छा ठीक है, तो कॉस 2x को हमने डिफरेंशिएट किया, क्या मिलेगा हमें साइन 2x
और कोफिशिएंट x का 2 है, सो इनटू यहाँ लग जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x इंटू 2। ठीक है, अब हमें देखो इसको इंटीग्रेट करना है, तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। पहले तो ये 2 को यहाँ से उठा करके यहाँ इस तरफ कर लूँ, क्योंकि हमें सिर्फ sin 2x को इंटीग्रेट करना है, sin 2x को इंटीग्रेट करना है। ये 2 तो हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो इसको हटा के मैं इस तरफ लेके चले आ रहा। ठीक है, सो हम लिखे हाफ, यहाँ से ये माइनस हाफ, माइनस को मैं लेके चले आए क्योंकि इसमें माइनस है नहीं मेरे। हाँ जी, तो d/dx ऑफ cos 2x इज इक्वल टू बचा हमें sin 2x। ठीक है, इस माइनस आप अंदर में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx ऑफ माइनस हाफ cos 2x। ठीक है, इज इक्वल टू sin 2x। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन यूज कर दो, या फिर यहां से ये dx जो दिख रहा डिवाइड में अगले स्टेप में लिखेंगे। ठीक है, आओ यहां से d क्या है इसमें -1/2 cos 2x इज इक्वल टू, ये जो dx नीचे दिख रहा इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब यहाँ हम इसको कर दिए sin 2x dx। ये जो dx है मैंने इस तरफ लेके चला गया, इंटू में हो जाएगा। अब इसमें दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब आपको पता है ना इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x इंटीग्रेशन ऑफ dl को कहे l, इंटीग्रेशन ऑफ dm को कहे तो m, इंटीग्रेशन ऑफ dy को कहे तो y। कैसे कैसे सोचो, अगर मैंने यहाँ dx लिखा तो इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये बीच में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको हमने x⁴ एज्यूम किया था। अब इसको आप x⁴n वाला फॉर्मूला पर सॉल्व करो, पावर एक बढ़ जाना फिर उसी से डिवीजन हो जाना। तो इसको हम अगर रूल्स के हिसाब से सॉल्व किए तो x⁴ 0 + 1 by 0 + 1, 0 + 1 पावर ऐड हुआ तो कितना हो गया x⁴ 1/1, मतलब सिर्फ x का है, आया कि नहीं। ये अगर dl है तो यहाँ आप l⁴ एज्यूम करोगे तो क्या इसका हो जाएगा l⁴ 0 + 1 by 0 + 1, क्या आया l आया कि नहीं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dm है तो आप एज्यूम करोगे n⁴ 0 बीच में, y है तो यहाँ आप एज्यूम करोगे y⁴ 0। एज ए होल मेरा कहने का ये मतलब रहा कि आप इंटीग्रेशन ऑफ d समथिंग रहे, बीच में कुछ नहीं रहे तो समथिंग वाला वैल्यू आ जाए। इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए ये सब हटाते हैं बीच का। ठीक है, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू dl है तो यहाँ l लिख दोगे। इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग बीच में कुछ नहीं हो, 1 हो या 2 हो, नंबर से कोई। इंटीग्रेशन dm है यहाँ पर तो यहाँ m हो गया, dy है तो आ जाओ यहाँ देखो। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ d समथिंग जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका x लिखा ये पार्ट निकला। यहाँ देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, तो इसका वैल्यू क्या होगा 30 पार्ट होगा, 30 पार्ट। समझो, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग dm है, समथिंग का मतलब यहाँ 2 3 कुछ भी रख सकते हो या 1 रख सकते हो। अगर 1 के अलावा कोई नंबर रख दिए 2 तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा बाहर, और इसका इंटीग्रेशन dm n, मतलब d के साथ जो वैल्यू लगा हुआ चीज लगा वही चीज निकल के बाहर आता है। ये चीज क्लियर हुआ। तो अब इंटीग्रेशन d के साथ ये चीज लगा हुआ है, थोड़ा और नजदीक लिख दें। ये फॉर्म जस्ट लाइक ये फॉर्म है, तो हमने ये x को बाहर किया, सो यहाँ पर d के साथ लगा हुआ ये चीज है तो हमें ये चीज मिलेगा। मतलब कि इसका वैल्यू जो हमें मिला, इसका वैल्यू जो हमें मिला क्या मिला, -½ cos 2x मिला, d के साथ जो लगा वही निकल के आया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x dx। यही चीज तो हमें फाइंड आउट करना था, sin 2x dx इक्वल टू व्हाट, तो हमने ला इंटीग्रेशन sin 2x dx इक्वल टू व्हाट के जगह पर ये चीज आया, तो यही हमारा आंसर हुआ। तो इससे आंसर
मतलब यहाँ छाप दे, क्या आया माइनस हाफ कॉस 2x। हाँ जी क्लियर, बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, ये NCERT 7.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। बहुत बेसिक चीज मैं समझा रहा, इंटीग्रेट करना है साइन टू एक्स का, तो हमने सोचा इंस्पेक्शन नामी मेथड, इंस्पेक्शन मेथड से, तो साइन टू एक्स, तो हमने सोचा कि साइन किसका होता है भैया, कॉस से आता है ना, मतलब कॉस का डेरिवेटिव से हमको साइन मिलता है, तो हमने डेरिवेटिव लिया कॉस का। बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ साइन टू एक्स को इंटीग्रेट करना था, ये सिर्फ साइन टू एक्स चाहिए। पहले तो हमने यहाँ 2 को गायब किया, -2 को गायब किया, तो यहाँ माइनस हाफ इधर आ गया, इस माइनस हाफ को मैंने अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये dx हो जाए ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफरेबल है ना, तो ये dx इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ d समथिंग समथिंग समथिंग। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, द एंटी डेरिवेटिव बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इसमें फाइंड मिट गया था, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव है ना बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है, कहाँ गया, cos 3x, ठीक है। तो फिर से मैं फर्स्ट में फॉर्मूला हम डिस्कस किए थे, फिर से फॉर्मूला ये लिख दे रहे हैं, क्या है कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, क्या आप लिखते हो इसको, f डैश x लिखते हो, ठीक है। और अगर मैं इसके पहले ये साइन डाल दूँ इंटीग्रेशन का एफ एक्स, सो हमें मिलेगा यहाँ से एफ एक्स, ठीक है। या इसी को आप ऐसे समझो d बाई डी इंटीग्रेशन डी एफ एक्स, इंटीग्रेशन डी एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या यहाँ पर एफ एक्स है, इसको डी एक्स, तो ये क्या मिलेगा डी समथिंग इंटीग्रेशन, बीच में कुछ नहीं या नंबर कोई रहे, डी समथिंग, तो इसका वैल्यू समथिंग निकलता है, सो हमें यहाँ से मिला समथिंग इज इक्वल टू, हाँ ये मिला हमें एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करने से, डी एक्स, डी बाई डी एक्स था, हमने डी एक्स को उस तरफ भेजा, ठीक है। सो एक मिनट, डी बाई डी एक्स ऑफ ये एफ एक्स इक्वल टू मिला हमें एफ डैश एक्स नहीं, एफ ये तो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन से हमें एफ एक्स मिला, ठीक है, एफ एक्स मिला, तो इसका वैल्यू एफ एक्स, ठीक है। यह चीज ऐसे याद रखो, इसको ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझो, एफ एक्स को आप एफ डैश एक्स लिख रहे हो, तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो हमको एफ एक्स मिल जाएगा, मतलब कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स का ऐसे ले लो, तो यहाँ से हमें मिलता है एफ एक्स मिलता है ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स को मैंने इंटीग्रेट किया तो ये मिला, ठीक है। एफ डैश एक्स को क्या कहते हैं, ये चीज कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो इसके जगह पर ये चीज छाप सकते हो, डी बाई डी एक्स इसका ये एफ डैश एक्स, ये एफ एक्स इज इक्वल टू हमें मिलता है एफ एक्स, ठीक है, इसको ध्यान में रखो। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में मिला cos 3x, इंटीग्रेट करना है हमें cos 3x dx का, ठीक है। तो सोचो जरा कि cos हमें किससे मिलता है, डिफरेंशिएट करने से, किसको डिफरेंशिएट करने से cos मिलता है, साइन को ऑफ कोर्स, और 3x है तो मैं 3x भी लूंगा। सो मैंने यहाँ बोला कि d बाई डी एक्स ऑफ cos मिलता है हमें साइन से, तो यहाँ मैंने लिखा साइन, और एंगल इसमें 3x है तो मैंने भी यहाँ लिखा 3x, तो साइन 3x को डिफरेंशिएट किया हमने, क्या मिला 3 पहले आ जाएगा और cos 3x, ठीक है। हमें देखो cos 3x को सिर्फ इंटीग्रेट करना, सिर्फ cos 3x को, तो हम यहाँ से 3 को उठाएंगे, इस तरफ 1/3 लगा दिए, यहाँ लग गया 1/3, और d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू यहाँ से लग गया cos 3x, ठीक है। अब ये 1/3 को अंदर डाल लो,
इसको 1/3 को तो d/dx ऑफ 1/3, ठीक है, और sin 3x इज इक्वल टू cos 3x। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा, ठीक है, ये चीज मिलेगा। या फिर यहाँ से ही इंटीग्रेशन कैसी में ऐसे साइन चिपका दो, dx को उठा के आप इधर चिपका सकते हो, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 1/3 sin 3x इज इक्वल टू मिला हमें इंटीग्रेशन cos 3x dx। यही चीज तो हमें वैल्यू, यही चीज तो निकालना था कि क्या होगा ये, तो इसका वैल्यू क्या है 1/3 sin 3x, मतलब इसका जो आंसर होगा वो 1/3 sin 3x होगा एंड प्लस c, ठीक है। समझो क्या कि cos 3x, तो मैंने सोचा cos किससे आता लिया, sin से, तो sin को डिफरेंशिएट एंगल 3x है तो मैंने भी 3x लिया, तो sin 3x को मैंने डिफरेंशिएट किया 3 cos 3x मिला। इसको हमको तो इंटीग्रेट करना है सिर्फ cos 3x को, तो ये 3 को यहाँ से उठा के इस तरफ लाए, इसको अंदर डाल दिए अंदर डाल दिए अंदर डाल दिए, और इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ समथिंग समथिंग, तो इसका इंटीग्रेट करने से हमें 1/3 sin 3x मिला। क्लियर है, क्लियर, वीडियो गैप तो नहीं हुआ, होम रिकॉर्ड है। हाँ, तो ये था हमारा कौन सा, सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर देखो, अच्छा, तो थर्ड नंबर है हमारा e⁻²x, इंटीग्रेट करना हमें e⁻²x का क्या होगा, ये थर्ड नंबर। तो e⁻x कहाँ से मिलता है, e⁻x से ही मिलता है, सेम रहता है ना। तो मैंने यहाँ लिखा कि d/dx ऑफ e⁻²x इज इक्वल टू मिलता है हमको e⁻²x इंटू 2 मिलेगा, इंटू 2 क्यों मिलेगा, कोफिशिएंट x का देखो यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, हमें इंटीग्रेट करना सिर्फ e⁻²x का, सो ये e⁻²x ही रहना चाहिए सिर्फ, इसको वापस हाफ बना के मैंने इसको बाहर किया e⁻²x इक्वल टू e⁻²x। अब इसको अंदर डाल लो, अंदर डाल लिया मैंने, तो d/dx ऑफ हाफ e⁻²x इज इक्वल टू, इस तरफ रह गया सिर्फ और सिर्फ e⁻²x, और मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से डाल दिया, ठीक है। ये dx यहाँ से हट के dx इस तरफ लग गया, सो मैंने बोला कि e⁻²x dx का जो वैल्यू हुआ ये चीज हाफ e⁻²x। तो इसका आंसर जो हमें निकालना था, इसका आंसर ये हाफ e⁻²x आया, ये 2 है, ठीक है। सो इसका आंसर आया हाफ इंटू e⁻²x, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, क्या किया, इसको यहाँ से 2 को उठा लिया, इधर डाल दिया अंदर डाल दिया, इसको उठा दिया, खत्म। ये था 3 नंबर, बता दें, ओके। तो ये इंस्पेक्शन मेथड है, इसमें आपको सॉल्व करने के लिए ना ये आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला याद है तो आप आंख बंद करके ऐसे ही बता सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, काहे का सॉल्व करना, डायरेक्ट आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन हम डायरेक्ट करके दिखाएंगे आपको, इसका लास्ट 4 नंबर ax + b का होल स्क्वायर। हाँ, तो ax + b का होल स्क्वायर, हमने a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 7 क्लास में पढ़ा है, a² + b² + 2a, बट वो काम का नहीं है, उसका काम अभी नहीं है, ठीक है। जो भी आपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है उसका काम यहाँ पर नहीं है, काम होगा, ठीक। अब देखो भाई, डिफरेंशिएशन में d/dx ऑफ x⁻n आपने पढ़ा n(x(n-1), ठीक है, पावर कम जाता है ना। तो ये 2 कैसे आया होगा, 2 पावर आया होगा, मतलब यहाँ पर पावर 3 इस पर रहा होगा, डिफरेंशिएट करने से क्या पावर 1 कमता है, इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा, ठीक है। अच्छा, तो समझो ये 2 हमको लाना है, मतलब डिफरेंशिएट जो करेंगे उसमें पावर 3 रहना चाहिए, तभी यहाँ 2 आएगा, पावर 1 कमता है डिफरेंशिएशन में। हमें स्क्वायर वाले का डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करने से स्क्वायर हमको कब मिलेगा, जब यहाँ 3 रहेगा पावर। तो मैंने यहाँ लिया कि d/dx ऑफ
ax प्लस b की पावर 3। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर 2 में आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों तरफ। सो हमें यहाँ से मिला 3 पहले आ गया, ax प्लस b की पावर 2 इंटू a लग गया। अब इंटू a कहाँ से आया, कहीं ये तो नहीं सोच रहे? तो आप डेरिवेटिव्स का चेन रूल अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है चेन रूल। ठीक है, ये तो सिंपल है, चेन रूल में और पढ़ो, और मजेदार क्वेश्चन है। हाँ, तो x का कोफिशिएंट यहाँ a दिखा था, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमें इंटीग्रेट करना सिर्फ x प्लस b की पावर 2 का, इसका सिर्फ इंटीग्रेट करना इसका। ये 3a एक्स्ट्रा चीज, इस एक्स्ट्रा को वापस कर लो इस तरफ। सो 1/3a एंड d बाई dx ऑफ ax प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू, हमें मिला सिर्फ ax प्लस b की पावर 2। अब इसी को तो हमको इंटीग्रेट करना है, देखिए अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन डाल दो। ठीक है, सो हमने बोला कि इंटीग्रेट कर दिया 1/3a एंड d बाई dx ऑफ ax प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर 2। यही चीज तो हमें करना है। सो हमें मिला यहाँ ये चीज, ये 1/3 को अंदर डाल दो। चलो यहाँ अंदर हम डाल रहे हैं d बाई dx ऑफ 1/3a इंटू a, ये बाहर से अंदर डाल दिया। सो हमें d के साथ ये चीज लगा हुआ है, तो ये इसका बाहर निकल आएगा, ये dx इधर भेज दो। तो हमने यहाँ क्या किया कि ये ax प्लस b की पावर 2 है, यहाँ पर ये इसका नीचे का dx इस तरफ ला दिए। ठीक है, और बच गया d समथिंग। तो बताओ तो इंटीग्रेशन ऑफ d समथिंग क्या मिलता है? यही समथिंग तो मिलता है, d के साथ जो लगा हुआ है ना। इंटीग्रेशन ऑफ g मैंने डिस्कस किया था, इंटीग्रेशन ऑफ d l रहे तो मैंने l बोला। ठीक है, तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ d समथिंग, d के साथ समथिंग लगा हुआ, जिसका वैल्यू समथिंग वाला ax प्लस b की पावर 3, इसका एंटी डेरिवेटिव ये, इसका देखो, इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये, इनवर्स प्रोसेस है। इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये, तो मिला 1/3a 3x प्लस b का क्यूब, मतलब हमें से यहाँ मिला 1/3a इंटू ax प्लस b की पावर 3। ठीक है, यही इसका आंसर, एन प्लस सी तो करोगे। ठीक है, चलो तो ये रहा हमारा 4 नंबर। 5 नंबर चले। अच्छा 5 ऑफ नहीं हुआ। अच्छा चल रहा 5 नंबर हमें जो इंटीग्रेट करना, हाँ साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3, साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx, साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। तो मैं यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट यूज कर रहा, d बाई dx ऑफ, समझो क्या चीज का, साइन 2x, तो ये मिलेगा हमें हाफ cos 2x। समझो, cos को डिफरेंशिएट करोगे माइनस में आएगा, माइनस साइन, हमें माइनस साइन तो चाहिए नहीं, हमें तो ये प्लस में साइन है, तो यहाँ माइनस लगा दिए। ठीक है, cos 2x से मिला हमें माइनस साइन 2x इंटू 2, तो इंटू 2 को खत्म करने के लिए तो 2 लगाया यहाँ पर। समझो, cos 2x से मिला हमको साइन 2x इंटू 2, ये 2x है, माइनस साइन 2x इंटू 2, हमें सिर्फ साइन 2x चाहिए, तो माइनस हाफ यहाँ से, माइनस 2 इधर हाफ बन जाए, तो माइनस हाफ लगा दिए cos 2x। ठीक है, तो पहले को तो मैंने माइनस कर दिया, दूसरे को माइनस करो, माइनस 4 e की पावर 3x, ये कैसे मिलेगा? तो e की पावर 3x तो हमें e की पावर 3x नहीं मिलेगा भाई, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? सोचो, e की पावर 3x को मैंने डिफरेंशिएट किया तो मिला e की पावर 3x इंटू 3 मिलता है, बट हमें चाहिए यहाँ 4 चाहिए, यहाँ हमें 4 चाहिए,
तो मैं ऐसा कर रहा, इसके पहले 4/3 लगा दे रहा, 4/3, 3 खत्म हो जाए, 4 इंटू टी पावर 3x बचेगा। तो मैं यहाँ लगा दे रहा 4/3, देख लो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये 4/3 है, यहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाला अंदर डाल दिए, e टू द पावर 3x इसका निकालना है। तो क्या ये 4/3 तो बाहर आ गए, और e टू द पावर 3x e टू द पावर 3x इंटू कोफिशिएंट x का 3 से 3 गायब हो गया, कितना आ गया 4 e टू द पावर 3x, 4 e टू द पावर 3x। तो मैंने इसकी जगह पर ऐसा लिखा, ब्रैकेट बंद, और ये सब यहाँ से यार, हाँ हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू मिलेगा हमको ये चीज, साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x, हाँ समझे। अच्छा, तो मैंने क्या किया, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन डाल दे रहा, माइनस साइन कॉस का मिलेगा, माइनस साइन माइनस प्लस हो गया, ये माइनस में 4/3 दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन, यही तो हमें इंटीग्रेट करना। क्या मिलेगा हमको, यहाँ से ये वाला चीज मिल जाएगा, -½ cos 2x माइनस 4/3 e टू द पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x dx। ये जो नीचे dx बोला, मैंने बोला इसको उस तरह बना दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग dx, ठीक है, यही तो उसको निकालना था। तो इसका वैल्यू क्या है, -½ cos 2x माइनस ½ cos 2x माइनस 4/3 e टू द पावर 3x, ठीक है, माइनस 4/3 e टू द पावर 3x, ठीक है। तो चलो, इसका मैंने ये देखा कि एंटी डेरिवेटिव ये आया, तो इंस्पेक्शन है, आप इंस्पेक्ट करो ये किससे आया, इंस्पेक्ट करो ये किससे आया, तो ये इससे आएगा, इसके डेरिवेटिव से ये आया है, इसके डेरिवेटिव से ये एंटी डेरिवेटिव बना, तो इस एंटी डेरिवेटिव का ये वैल्यू होगा, इसके डेरिवेटिव से ये बना, तो इसका एंटी डेरिवेटिव से, ठीक है, हो गया खत्म, एंड प्लस सीधे हो, ठीक है। चलिए, तो इंस्पेक्शन गायब हुआ, 5 क्वेश्चन था इंस्पेक्शन से, तो मैंने इंस्पेक्शन से इंस्पेक्टर की तरह इंस्पेक्ट किया, हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6, 4 e टू द पावर 3x माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 6। अब इंस्पेक्शन मेथड नहीं है, आप डायरेक्ट करो, ठीक है, 4 e टू द पावर 3x माइनस 1 dx, 4 e टू द पावर 3x माइनस नहीं है, प्लस है 1 dx, ठीक है। दोनों का अलग अलग, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ले रहा, यहाँ से इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे, दोनों अलग अलग करते हैं, अलग अलग लोग कर देते हैं, 4 e टू द पावर 3x dx प्लस 1 dx, दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। अच्छा, नहीं कहा, हाँ, तो इसका बना हमें 4 यहाँ से बाहर, e टू द पावर 3x, अब इंटीग्रेशन क्या है, कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, x का कोफिशिएंट 3 है, तो मैंने यहाँ 3 से डिवीजन लिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो 1x x प्लस c, ये 6 नंबर। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट करना हमें, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx, हाँ, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से हमें मिला एक्स स्क्वायर को 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इससे करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिला वहाँ से 1 dx, ठीक है। अब यहाँ से दोनों का अलग अलग ले ले, एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा, x 3/3 पावर x ऐड, ठीक है, माइनस ये 1, तो 1 का क्या हो जाएगा x, प्लस
सी। ठीक है, एक्स कॉमन कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 हो जाएगा, या फिर यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो। ये 7 नंबर था। 8 नंबर रहा अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें इंटीग्रेट करना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इंटीग्रेट करना। 8 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो डायरेक्ट हम तीनों को अलग अलग कर दें। हमें ए एक्स स्क्वायर का भी करना है प्लस बी एक्स का भी करना है प्लस सी का भी करना है। ठीक है, सो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर, ए कोफिशिएंट ये बाहर पहले आ गया, एक्स स्क्वायर है तो पावर एक बढ़ गया 2 + 1, मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/3। सही है, ए बाहर, एक्स स्क्वायर का पावर बढ़ गया बाई 3, प्लस यहाँ से बी बाहर और एक्स पे पावर 1 है तो ये 1 बढ़ गया तो 2 हो गया, एंड प्लस सी, यहाँ से सी बाहर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो इसका वैल्यू तो एक्स होता है, मतलब सी एक्स, एंड प्लस कांस्टेंट कोई भी के ले लो, सी ले लो, कोई भी कांस्टेंट ले लो। हाँ, सी वहाँ पर इस्तेमाल है इसलिए मैंने दूसरा कांस्टेंट यूज कर दिया, के यूज कर दिया या सी डैश यूज कर दो। ठीक है, कुछ भी कर दो। 8 नंबर। 9 नंबर, एक्स कॉमन सब में दिख रहा है, सब में आप एक्स कॉमन कर सकते हो। 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स, 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx। अच्छा, यहाँ से अलग करो दोनों को। 2x स्क्वायर को मैंने 2x स्क्वायर को यहाँ सेपरेट किया dx प्लस ये e टू द पावर x dx। बोलो, 2 यहाँ से बाहर और x स्क्वायर को मिला, एक पावर बढ़ गया 3 और उसी से फिर डिवीजन हो गया, प्लस e टू द पावर x का सेम रहा है प्लस c। 10 नंबर, √x माइनस 1 बाई √x का स्क्वायर, इंटीग्रेट करना √x माइनस 1 बाई √x का स्क्वायर dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना, इसका होल स्क्वायर पहले तोड़ ले। ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारा ये पहले a पार्ट हुआ, ये बाई में नहीं लिखे, ऐसे नहीं कि √x बाई a समझ लो, मैं ऐसे समझा रहा। ये वाला a है और ये वाला चीज हमें ये b दिखा और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पहले तोड़ दिया। क्या, a स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, x प्लस b स्क्वायर 1 बाई √x का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, सिर्फ 1 बाई x। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a2, माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये √x से √x कैंसिल, मतलब -2 रह गया। सिर्फ हमको इस 3 का इंटीग्रेट करना, तीनों को यहाँ डायरेक्ट कर लो। x का क्या मिलेगा, x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से मिला हमें x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स का, 1 बाई एक्स आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पसंद है 1 बाई एक्स है ना, ये 1 बाई एक्स। ठीक है, तो 1 बाई एक्स को कैसे लोगे, इसको x टू द पावर -1 बोल दे, पर लेगा -1, फिर पावर एक बढ़ाओ, -1 आया, -1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, x टू द पावर ऊपर -1 गया, उसमें एक ऐड हो गया और डिवाइडेड बाई फिर उसी से डिवीजन। log x इस तरह से नहीं जाना है, क्या log x मैंने बताया था उल्टा करके ना, ऐसा नहीं कि इसको भी अलजेब्रिक तरह इसको ऊपर ले गए x टू पावर माइनस कर दिए, वो कहानी नहीं है। ठीक है, हाँ, ये अगर यहाँ पर पावर दिख जाए, पावर 2 पावर 3, तब ये प्रोसेस हम करेंगे। ये देखो ना, x टू पावर 0 पर 1 आ गया, नीचे 0, 1 बाई 0 का फॉर्म आ गया, ये तो डिफाइंड ही नहीं है। सो ध्यान रखो, ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है। अगर 1 बाई एक्स है तो मैं तो इसको डायरेक्ट log x लिख रहा, लेकिन अगर 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो क्या मैं इसको log x स्क्वायर लिख दूं, नहीं लिख सकती। इस स्क्वायर को ऊपर ले जाकर -2 कर लो, -2 कर लो, फिर उसको x टू द पावर n पर तोड़ देंगे। वैसे पावर एक बढ़ाओ फिर उसी से डिवीजन करो, लेकिन अगर पावर नहीं है तो log में जाएगा, उस तरह से नहीं जाएगा। ठीक है, चल यहाँ से हम हटा रहे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब कि इस तरह से नहीं जाओगे, पावर रहेगा तब उस तरह से जाओगे। सो 1 बाई एक्स है तो 1 बाई एक्स का बनता है log x। ठीक है, -2 है तो 2 का बना 2x एंड प्लस c। दिख रहा, हाँ बिल्कुल दिख रहा। 10 नंबर,
ठीक है। चलो ये था होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला माइनस 2ab खत्म हो गया, 2x मिल जाएगा, log x log x हो गया, x कैसे का बेटर हो गया। ठीक है, एक लास्ट और हो सकता है आज के लेक्चर के लिए, लास्ट 11 नंबर, ये लास्ट होगा। हाँ, एक्स क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। हाँ, तो ये तीन टर्म ऊपर दिख रहा है, 1 2 3, तो तीनों को मैंने इससे सेपरेट कर दिया। चलो मैंने सेपरेट कर दिया, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। आ गया ये केस, ये एक्स टू द पावर 2 है, ये ऊपर ले जाओगे एक्स टू पावर माइनस 2, ऐसा नहीं कि इसको log एक्स स्क्वायर लिख दो ना। हाँ, तो आए यहाँ से ये कट गया, एक एक्स बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म, तो एक्स बचा सिर्फ हमें, तो एक्स का क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर एक बढ़ गया, फिर उसी से डिवीजन प्लस यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सिर्फ 5 बचा, तो 5 बाहर बच गया, 5 बाहर ले लिए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मिला, तो इसका वैल्यू सिर्फ x, तो सिर्फ x लिए, माइनस 4 बाहर, तो ये बच गया 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर जो होगा इसको मैं -2 ले लिया ऊपर, एक्स टू द पावर -2 पर। ठीक है, अच्छा, तो उसका फिर एक स्टेप और ले ले, यहाँ भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर का है -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1। ठीक है, ये -1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो हमें मिला एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस -1 प्लस हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर -1, एक्स टू द पावर -1। तो क्या इस -1 को हम हटा करके 1 बाई एक्स लिख लें एंड प्लस एक्स टू द पावर -2 है, क्या लिख सकते हो 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। तो वैसे यहाँ एक्स टू द पावर -1 आया था, तो हम 1 बाई एक्स लिख लिए, तो 4 इंटू 1 बाई एक्स, ये हुआ लास्ट। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किए, बेसिक रूल्स हमने समझाया एंड बेसिक रूल्स से समझाया एंड एक्स टू 11 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया एंड आज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ इन लेक्चर, सो वेरी वेरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन लेक्चर पीरियड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से।